भट्ट साहब हमेशा कहते थे कि आई डोंट नो अबाउट गुड एक्टर और बैड एक्टर बट बी एन ऑनेस्ट एक्टर। आज भी लोग मुझे वो लाइन के लिए पूछते हैं, तू कहे तो तेरे लिए जान दे दूं। सो ही वाज राइट when he felt that on the set. आवारापन हो, वो लम्हे हो, आशिकी हो, विलन हो, मर जावा हो, सैयारा हो, this film. I have been lucky that these roles came to me. आशिकी 2 के पहले 2-3 साल तो मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, तो मैं कुछ दूसरा काम कर रहा था। ब्लड मनी जो फिल्म रिलीज हुई थी कुणाल खेमू की, उसकी पार्टी थी, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पे मुझे मोहित मिले। तो उन्होंने देख के मुझे पूछा कि तू अभी भी कर रहा है एक्टिंग? तो मैं बोला हाँ यार भाई, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करना है, काम नहीं है। तो ही सेड ठीक है ऑफिस आ जा। और तब मैं ऑफिस गया, तभी भट्ट साहब और उन्होंने मुझे आशिकी 2 रोल ऑफर किया। इसलिए मुझे लगता है कि यू नो दैट रियली चेंज्ड लॉट ऑफ थिंग्स। आपके बैक टू बैक एक लॉयल फ्रेंड का जो छवि बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि टाइप कास्ट वाला चीज इधर पे आ जाता है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है यार। जहाँ से प्यार आ रहा है, जैसे प्यार आ रहा है, उसे समेट लो, उसे बटोर लो। अगर ऐसी प्यार मिलता रहे, मैं जिंदगी भर बेस्ट फ्रेंड बनने तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं अर्शिता वब्बेले और एक दीवाने की दीवानियत का जादू तो पूरे इंडिया में छा चुका है, बट जिनका जादू सारे फैंस की तरफ बढ़ गया है, वही आज हमारे साथ उपस्थित है। स्वागत है साद आपका बॉलीवुड बबल में। पहले आप बताइए कैसे हो आप और कैसा लग रहा है फैंस का इतना एक्साइटमेंट? बहुत बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी दिन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ऑडियंस के प्यार के लिए, जो जो बहुत मिल रहा है। सैयारा से मिला, बट दीवानियत से भी मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब हम थिएटर विज़िट के लिए गए थे, चाहे वो गेटी हो बांद्रा में या जयपुर हो, तो बहुत प्यार मिला। लोग कैरेक्टर, मैंने जो कैरेक्टर का नाम है सावंत कहकर बुला रहे थे। उन्होंने मुझे घेर लिया था, उन्हें फ़ोटोज़ चाहिए थे और मुझे लग रहा था कि मैं बस वहीं रह जाऊं। मुझे तो घर जाना ही नहीं था। अरे वाह! मुझे वहीं रहना था। आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ सो मच, बट ऑब्वियसली वहाँ सिक्योरिटी थी एंड मुझे ज़बरदस्ती खींच के लेकर गए यार उन लोग। मैं तो वहीं रहना चाहता था। बट साथ में आपसे बताती हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपके जो जो रोल है वो इतने ज्यादा दिमाग में बैठ जाते हैं दर्शकों के। आई स्टिल फील कि आपका वो एक कैरेक्टर जो आप जिससे अपने छाव छोड़ देते हैं, तो आपका हर एक प्रोजेक्ट काफी स्पेशल होता है। आप अपने प्रोजेक्ट चूज करने से पहले क्या आपके दिमाग में चलता है और कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को चूज करते हो? सी ऑनेस्टली मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डे वन। whether it was आवारापन हो, वो लम्हे हो, आशिकी हो, विलन हो, मर जावा हो, सैयारा हो, this film. I have been lucky that these roles came to me and बस जो भट्ट साहब हमेशा कहते थे कि आई डोंट नो अबाउट गुड एक्टर और बैड एक्टर बट बी एन ऑनेस्ट एक्टर। वाओ, तो वही कोशिश करते हैं। ही यूज्ड टू से कि इफ यू आर ऑनेस्ट ना, तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है, यू नो, वेदर दे डोंट केयर हाउ गुड यू आर लुकिंग और हाउ परफेक्ट यू आर और हाउ वेल यू हैव डिलीवर्ड द सीन, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी जो सच्चाई है, तुम्हारी जो इम्परफेक्शंस है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस से कनेक्ट करती है। आई ऑलवेज रिमेंबर्ड दैट एंड आई हैव ऑलवेज ट्राई टू be in the character and deliver the lines with that utmost sincerity and honesty as I could. बस बाकी तो ये स्पेशल कितना है दीवानियत आपके लिए? ये बहुत स्पेशल है। ये साल बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि ऐसे 2 डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझ में हमेशा बिलीव किया ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, चाहे वो मोहित सूरी हो या मिलाप ज़वेरी हो, उन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया अपनी फिल्मों में। तो उन दोनों डायरेक्टर्स के साथ या उन दोनों की इन फिल्मों का हिस्सा रहना और ये फिल्में चलना, तो इट इज़ अ बिट स्वीटर। वाओ! हर्षवर्धन के साथ शूट का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बीटीएस फंस कुछ चैलेंजिंग रहा या नॉर्मली फन वे में हो गया शूट? हर्षवर्धन राणे इज़ अ completely I don't know, different person. He's completely multifaceted.
ही अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग रिहर्स कर रहे थे सीन्स, वी डिडंट हैव दैट मच टाइम, 30-35 दिन में फिल्म शूट करनी थी, बट वो रिहर्स करते थे, फिर वो बोलते थे भाई मैं आ रहा हूँ। तो बोला कहाँ जाता है ये आदमी, तो मैं देखा वहाँ बैठ के कुछ नोट्स लिख रहे हैं, मैंने बोला भाई हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। बोला भाई ये फिल्म का नहीं है। तो बोलो ये क्या है? भाई मैं वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो अभी? तो साइकोलॉजी मेजर का कुछ, आई थिंक ही इज़ डन दैट, एंड वो उसकी पढ़ाई कर रहे थे while the grueling schedule of दीवानियत was going on। फिर वो भाई जंगलों में निकल जाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वो सेट पे फोटोग्राफर थे, उनको लाइट के बारे में पता है, उनको कैमरा है, ही इज़, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ सच अ टीम प्लेयर एंड अ वेरी 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 सिक्योर एक्टर। फर्स्ट डे पे उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बॉन्ड है विक्रमादित्य भोसले और सावंत का, ये बॉन्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और उन्होंने वो किया। अगर आप फिल्म देखेंगे तो जो सीन्स में मैं ज़्यादा हूँ भी नहीं, बट आई एम देयर विद हिम थ्रू आउट, ये छोटे छोटे जेस्चर्स उन्होंने किए कि आफ्टर फिनिशिंग टॉकिंग टू समवन ही वुड लुक एट माय कैरेक्टर एंड एवरी टाइम ही वुड यू नो, सो दीज स्मॉल थिंग्स। प्लस एक दिन मैं मेकअप वैन में बैठा था तो दादा ने बोला सर आए हैं। मैं बोला कौन सर आए? तो मैं दरवाज़ा खोल के देखा हर्ष भाई खड़े थे स्क्रिप्ट लेके। बोला क्या हुआ भाई? तो भाई ये आप लाइनें लर्न कर लेना। तो मैंने बोला भाई मैंने पढ़ लिया है सीन, मेरी लाइनें नहीं है, बट बोला नहीं नहीं भाई ये आप ही की लाइनें हैं। तो मैं बोला मैं समझा नहीं। तो बोला नहीं मैंने मिलाप सर से भी बात कर ली है सर, ये मेरा कैरेक्टर बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, ये आपका कैरेक्टर बोलना चाहिए ये लाइन। सो और उन्होंने ये नहीं किया कि वो चाहते थे मेरा रोल इम्प्रूव हो, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द फिल्म एंड ही वॉज सो राइट। और एक और सीन था जो मैंने भी कॉन्template किया, जो मुझे लगा एज अ कैरेक्टर होना चाहिए। उन्होंने ही हर्ड मी आउट और ही अग्रीड एंड हिम मिलाप मी वी वर्कड ऑन दैट सीन। सो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड ही it was amazing to see an actor working so hard you know for the overall you know film। और ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, हर्ष does that for every department in the film। He's so involved and so positive, it's all his energies and I firmly believe, चाहे जो भी आपने इन फिल्मों का नाम लिया, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ फिल्म्स व्हिच हैड सच गुड डायरेक्टर्स एंड सच गुड को-एक्टर्स। ऑल ऑफ द एक्टर्स आई हैव वर्कड विद सब इतने सिक्योर हैं और सो लार्ज हार्टेड कि कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं। इनफैक्ट सबने सपोर्ट ही किया है और it was amazing and even to work with Sonam, she's so professional, so elegant, so classy। तो बहुत मजा आया इस फिल्म में। बैक टू बैक हिट्स आ रही हैं, सैयारा इतनी बड़ी हिट हुई है। जब अप्रोच किया गया था तब दिमाग में था कि इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस का और सैयारा को इतना ज़्यादा हिट मिलेगा? देखिए जब हर कोई फिल्म बनाता है they want people to love the film and appreciate the film। सबकी उम्मीद यही होती है, बट लकीली ये हुआ इस साल हुआ, सैयारा के साथ हुआ, जिसका ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही छोटा हिस्सा था। इनफैक्ट मोहित ने भी मेरे से बात की थी कि भाई इट्स जस्ट 2 scenes but you learn on probably we have to work on looking different। So we did that, but ऐसे नोटिस होगा, और स्पेशली मैं तो मुझे पता था मेरा तो 2 सीन ही है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट टचवुड द फिल्म हैड सच अ लार्ज एक्सेप्टेंस एंड सच अ लार्ज ऑडियंस एंड सो मच ऑफ लव कि हर कोई कैरेक्टर उस फिल्म में वाज रिकग्नाइज्ड। अनीत और आहान से मिलने का कैसा, लाइक फर्स्ट मुलाकात जब हुई होगी तो क्या लगा था? क्योंकि उनका तो शो पे पर्दे पे पहला पिक्चर सामने आ रहा था, क्या थोड़ा सा उनके अंदर घबराहट थी या? बिल्कुल नहीं, उनमें कोई बिल्कुल घबराहट नहीं थी। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर स्किल एंड देयर वर्क एंड दैट केम अक्रॉस। मेरा पहला सीन आहान के साथ था
और जैसे ही शॉट ख़त्म हुआ मैंने वाहन को बोला वाह, बोला यू लाइक इट वाज गुड, यू कनेक्टेड, आई सेड यस यू आर सो गुड। फिर मैंने मोहित को बोला यार मोहित यार ये दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो मोहित ने बोला हाँ नहीं भाई ऐसे ही नहीं लिया उनको, बहुत अच्छे एक्टर हैं इसलिए लिया। आई सेड या एंड दे वर सो गुड and they proved it and I'm so happy for them like I'm so happy for Harsh and Sonam now. आपका एक किरदार है कि आप दिल टूटे आशिकों के मुंह कहीं ना कहीं मसीहा हो या कंधा हो। आपके बैक टू बैक एक लॉयल फ्रेंड का जो छवि बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि टाइप कास्ट वाला चीज इधर पे आ जाता है, आपको कुछ और उभरने का मौका नहीं मिलता? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है यार। जहाँ से प्यार आ रहा है, जैसे प्यार आ रहा है उसे समेट लो, उसे बटोर लो। अगर ऐसी प्यार मिलता रहे मैं ज़िंदगी भर बेस्ट फ्रेंड बनने तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखो एज एन एक्टर ऑल यू कैन डू इज़ गिव इट योर बेस्ट, वर्क एज हार्ड एज यू कैन एंड देन ऑडियंस पे छोड़ दीजिए, उनको जो लगता है जैसे लगता है ठीक लगता है। वाह। आशिकी 2 का एक इंटरव्यू है जहां आपने कहा है कि वो आने के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई है या लाइफ चेंज हो गई है, उससे क्या एक वो था? नहीं, आशिकी 2 के पहले 2-3 साल तो मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, तो मैं कुछ दूसरा काम कर रहा था जो आई थिंक क्या करें जब आपको जो चाहिए वो काम नहीं मिल रहा है फॉर वट एवर रीजन्स। बट मैं एक म्यूजिक, आई थिंक इट वाज ब्लड मनी जो फिल्म रिलीज़ हुई थी कुणाल खेमू की, विशाल माटकर थे डायरेक्टर, उसकी पार्टी थी। तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पे मुझे मोहित मिले। तो उन्होंने देख के मुझे पूछा कि तू अभी भी कर रहा है एक्टिंग, कर रहा है ना? तो मैं बोला हाँ यार भाई मैं तो एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करना है, काम नहीं है। तो ही सेड ठीक है ऑफिस आ जा। और तब मैं ऑफिस गया, तभी भट्ट साहब और उन्होंने मुझे आशिकी 2 रोल ऑफ़र किया। इसलिए मुझे लगता है कि दैट रियली चेंज्ड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। और कहीं ना कहीं आई थिंक अगेन इट वाज मोहित सूरी, सो उनका शायद पिछले जन्म में उनको कुछ देना है, मेरा कुछ कर्ज हर बार आ जाते हैं वो। सैयारा में भी हालांकि थे 2 सीन, बट देखो उसके वजह से मुझे इतना प्यार मिला। तो ही इज़ बीन अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माय करियर यार, एंड ही इज़ गॉड सेंट फॉर मी। स्ट्रगलिंग फेज आता है एज एन एक्टर, जब वो स्ट्रगल्स चलते रहते हैं उससे अप कम कैसे किया जाता है, आप कैसे करते हो, और कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो फेज से निकलना? डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है। अगर कोई कहे, एक्टर कहे कि ही इज़ ओके व्हेन ही इज़ नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क ही वांट्स, वो झूठ कह रहा है। हम सब अफेक्ट होते हैं, हम सबको बुरा लगता है, सबका दिल टूटता है। लेकिन मेरे हिसाब से यू शुड गो थ्रू दैट प्रोसेस। यू शुड, इट्स ओके टू फील बैड, it's okay to feel low, it's okay to doubt yourself, it's okay to feel depressed, it's okay to cry, and I feel you should cry, and I cry a lot whenever I'm down. I cry a lot and I cry जब तक मैं थक नहीं जाता रो के। फिर मैं बोलता हूँ यार ठीक है अब हो गया, now just dust it off, now get up again and keep working on your skill, and बस यही है। Wow. Consistency I think and hard work, just keep doing that. लव स्टोरीज की बात करें, उस समय आवारापन, आशिकी 2, सैयारा, कहीं ना कहीं वैसी स्टोरीज हैं जो हिट कर जाती हैं अभी भी एक ब्रोकन पार्ट को हील करने के लिए। इनमें से कोई BTS मोमेंट, मतलब ऐसा कोई एक जो आपके दिमाग में आज तक याद हो कि वो शूट के दौरान ये हुआ था और अभी तक उस चीज़ की जिक्र करते हो आप? ओ ऐसे बहुत से सीन्स हुए हैं, आशिकी में भी, आवारापन में भी। जब ऑन सेट हमें लगा यार दिस वी रियली फेल्ट। जैसे आवारापन में वो सीन था इमरान के साथ, वो तू कहे तो तेरे लिए जान दे दो। आई रिमेंबर मुकेश मिल्स में शूट कर रहे थे और इमरान और मेरा सीन चल रहा था और लेट हो गया था। आई थिंक सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे एंड एवरीबडी वाज लो। और सीन स्टार्ट हुआ, देयर वाज अ सीन वो आदि और मेरा झगड़ा होता है आशिकी 2 में। तभी भी वी फेल्ट कि नहीं यार कुछ
हुआ है, अच्छा हुआ है. दीवानियत में भी है, देयर आर कपल ऑफ सीन्स. तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जो सेट पे हुए हैं जहाँ हमें लगा है कि नहीं यार बहुत अच्छा सीन हुआ है. इनफैक्ट सैयारा में मैं एक सेट पे था जो मेरा सीन नहीं था, बट आहान और अनीत के बीच में था एक सीन. वो भी देख के सबको लगा यार वाओ यार दे आर सो गुड. आई थिंक वो वाला, वो डायरी वाला, डायरी में जब डायरी, शी वाज राइटिंग ऑन yeah, and then he goes back बैक. and he हाँ sees the हाँ हाँ. diary, and that was a beautiful scene. So when you see these scenes being created on set, and then later when you see the audience also appreciating it, it's a different feeling. रील्स का दौर है. मुझे अभी भी आपकी जो रील्स करती है सबसे ज़्यादा जिसे मैं देखती हूँ वो जब आप आरोही को बोलते हो कि मर गया मेरा मर दोस्त गया उसे. मेरा दोस्त. सो जब आप रील्स देखते हो कि रीलिव कर रहे हैं ऑडियंस अपनी बहुत अच्छा मूवमेंट, लगता है. तो कैसा फील बहुत होता अच्छा है? लगता है. That's what I said. That's why we are here, no? That's what you want as an actor, कि लोग आपका काम देखें, आपका काम सराहें और उसे याद रखें. What more do you want, yeah? I mean, I'm so grateful and thankful. कंटेंट की बात करें तो क्या अब ऑडियंस की अटेंशन स्पैम काफ़ी कम हो गई है? वी नो कि अब ऑडियंस हमारी जेन ज़ी जनरेशन है जो कि ज़्यादा. मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं रखता. 20 साल पुराना मेरा काम उनको याद है, तो कैसे आप ये बोल सकते हो कि इट्स वेरी फ्लीटिंग? अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपकी फिल्म अच्छी है, अगर गाने अच्छे हैं, they live on forever, for sure. प्रमोशंस की बात करें तो अब काफ़ी ज़्यादा प्रमोटिंग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल गया है. पहले तो प्रमोशंस अलग दौर से होते थे, अब प्रमोशन अलग हो. जैसे सैयारा का प्रमोशन, रील्स देख रहे थे, लोगों को एक तरीके का प्रेशर बन रहा था कि यार ऐसा क्या है मूवीज में कि लोग रो रहे हैं. तो कितना इंडल्ज होते हो आप लोग बतौर एक्टर की प्रमोटिंग में अपनी मूवीज? देखिए, एक बार जब फिल्म मार्केटिंग स्टेज पे चले जाती है, देन आफ्टर दैट आई डोंट थिंक द फिल्म मेकर्स और पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट गिव टू मच हीट टू इट. As filmmakers, as people who are part of the film, ये सब जो noise जो होती है वो you don't really care too much about it. You are just waiting for an honest audience reaction जो आपको मिल जाता है. एज अ टीम आपको मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है. आपको मीडिया और रील्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर दैट वैलिडेशन. और जहाँ तक कि सैयारा कंसर्न है, दैट फिल्म हैज़ कनेक्टेड बिग टाइम at different levels. I know people who have seen the film 4 times, 5 times. I know people who can't stop crying every time they see the film. हाँ, अभी ये कि दुनिया में हर किसी इंसान को उसी तरह उस फिल्म से प्यार होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता. ऐसे लोग हैं जिनको शोले भी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता. बट ओवरऑल mostly you realize when you've done good work and when you are when the film has been accepted. आपकी लाइफ में आप फेलियर्स को बतौर एक्टर कैसे देखते हो और क्या लगता है कि फेलियर से कैसे डील करते हो? I think failures, as they say, there's nothing that teaches you more than failure. और उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे आपको सीख लेनी चाहिए. फेलियर आता है, आपको बुरा लगता है, like I said, feel it, take it all in, see where you went wrong, see where you can improve. And yes, I think failure, as they say, is a stepping stone to success, and life is all about how you react to failure. Touch wood. So if you react negatively to failure, then you're going to get all negative and it'll never let you come out. इसलिए जब फेलियर आता है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, जो बहुत मुश्किल है. रो लीजिए, feel bad about it, but then learn from it and try to move forward. वाओ, कितने पॉजिटिव हो आप लाइफ में. एक्चुअली पॉजिटिविटी काफी ज्यादा अहमियत रखती है हर किसी की जिंदगी में. Absolutely, that's the only way. I mean, आप या तो आप पॉजिटिव रहो या आप नेगेटिव रहो. What do you choose to be? नेगेटिव होने से कुछ मिलने वाला है, कुछ हासिल होने वाला है, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ये होता तो वो हो जाता. ये तो इंसान है, ये सब थॉट्स आते हैं, बट ये सब थॉट्स लेकर आप करोगे क्या? कैन यू मूव फॉरवर्ड विद दोज थॉट्स? इनफैक्ट दोज थॉट्स आर सो हैवी ऑन यू. You carry them with that weight. Why? Travel light, happens. Everybody fails. You're supposed to fail. You rather fail than not trying.
keep trying, it's okay to fail. वाह, आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन जो इतना प्यार दे रही है फैंस, ऑडियंस है जो आपकी, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे इस साल, स्टार्टिंग विद सैयारा और अब दीवानियत। बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस टू वर्क हार्डर फॉर यॉल, आप लोग के लिए और मेहनत करूं, आप लोग को और एंटरटेन करूं और दिल से काम करूं, ताकि अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों को मेरा काम पसंद है तो मैं और अच्छा काम करूं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। एंड थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी, कंटिन्यू सपोर्टिंग मी। आगे थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, एक्टर हूँ, सीखूँगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू I will work harder and harder to entertain you all, and thank you for everything. I always keep saying पहले ऊपर वाला है फिर आप लोग हो, so thank you so much for all the love. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. Hi, मैं हूँ शाद रंधावा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।